नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के तैमूर और चंगेज खान के वंश में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसी बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को जीता, 1507 ईस्वी में कांधार को जीता। पंद्रह सौ छब्बीस में इसने पानीपत के मैदान में दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत को इसने 1527 में खानवा का युद्ध दिया, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घग्गर को जीतकर इसने अपने सभी राज्यों को सेफ कर लिया। 1526 में पानीपत के युद्ध के ठीक 2 साल बाद 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद की नींव रखी जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। मुगल सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद की नींव ठीक उस जगह पर रखी थी जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बाबरी मस्जिद को बनने के 325 साल बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद की जड़ तब बनी जब 1853 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा की पहली घटना दर्ज की। इस घटना की मुख्य वजह ये थी, हनुमानगढ़ी मंदिर के कुछ संतों ने बाबरी मस्जिद पर यह कहकर के कब्जा कर लिया कि ये वही जगह है जहां पर श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था। इस घटना को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने बीचों बीच एक तारों की बाड़ लगा दी ताकि आगे सांप्रदायिक दंगे देखने को ना मिले और हिंदू मुस्लिम देश के अंदर ना हो। 1885 में फिर एक ऐसी घटना देखने को मिली। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद में हरि किशन की अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि चबूतरे पर एक राम मंदिर होना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश हरि किशन ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद लगभग 48 सालों तक ये केस ऐसे ही पेंडिंग रहा, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1934 तक ये मामला बिल्कुल शांत था। अयोध्या के बिल्कुल नज़दीक शाहजहांपुर में ईद के दौरान गोहत्या की एक खबर फैल गई और एक बहुत ही भयंकर हिंसा भड़क उठी। जिसके दंगों के परिणाम स्वरूप बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। अयोध्या, इस एक दिन ने भारतीय राजनीति की धुरी बदल दी। वो दिन जब सैकड़ों कार सेवकों ने कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। 17 साल बाद हम आपको फिर दिखाने जा रहे हैं क्षेत्र। इसके बाद वक्फ आयुक्त ने आजादी से ठीक 3 साल पहले 1944 में भूमि सुन्नी मुसलमानों को सौंप दी, क्योंकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। और इस धार्मिक युद्ध के सफर में असली ट्विस्ट आता है 23 सितंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। में उस रात रामलला प्रकट हुए थे। उस रात क्या वाकई कोई दैवीय चमत्कार हुआ था? और अगर नहीं हुआ था तो फिर एक मुस्लिम सिपाही ने रामलला के प्रकट होने की बात क्यों कही? आजादी के बाद ये पहली और सबसे बड़ी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। इस घटना को लेकर के हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम वहां पर प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि किसी ने रात में मूर्तियां चुपचाप वहां पर रख दी होंगी। यूपी सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने से मना कर दिया। इसी दौरान सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इस पे ताला डलवा दिया। साल 1961 में फिर एक बार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने
विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की। विवादित ढांचे पर एक मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में एक कमेटी बनाई। 2 साल बाद 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। जब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए, ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। नरसिंह राव उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाकर 59 कार सेवकों की हत्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इसकी वजह से गुजरात में दंगे स्टार्ट हुए और 2000 से ज्यादा लोग फिर मारे गए। सन 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला, विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके ठीक 1 साल बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2019 को पैनल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। और 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई रोजाना स्टार्ट हो गई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समुदाय को देने का आदेश दिया और 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को मिली। तकरीबन 28 साल बाद 25 मार्च 2020 को रामलला टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किए गए। राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, जिसमें 175 लोगों को न्योता दिया गया और जिसमें सीएम योगी भी शामिल थे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का एक भव्य